हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये बिल्कुल भी मेरे टू डू लिस्ट के अंदर नहीं थी कि भाई जाके सावी देख के आएंगे थिएटर के अंदर। बट फिर ऐसा लगा कि यार सब कुछ ही रिव्यू कर रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ना है। रिक्वेस्ट भी आने लगी, भाई सावी का रिव्यू नहीं हुआ, पूरा दिन निकल गया। फिर चल इवनिंग शो देखते हैं। अभिनय देओ ने इसको डायरेक्ट किया है। पहले तो उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी आई थी, गाने भी बड़े सुपर हिट हुए थे। दिल्ली बेली और फोर्स टू भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक मूवी उन्होंने बनाई थी। 24 सीरीज के अंदर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। मतलब ऐसे उन्होंने एपिसोड बनाए कि मतलब धुक धुक लगी हुई थी कि भाई कैसे बचाएगा अनिल कपूर। और अनिल कपूर इनके थोड़े फेवरेट तरीके के एक्टर भी हैं। ब्लैकमेल बनाई इरफान खान के साथ, अगेन इंटेंसिटी ओरिएंटेड थी वो कहीं ना कहीं। और फिर उसके बाद अब इन्होंने सावी अ ब्लडी वाइफ तरीके की मूवी बनाई है, जिसके अंदर वाइफ को अपने हस्बैंड को बचाना है। आगे बात करेंगे स्टोरी की भी। बट क्या इतनी इंटेंसिटी इसके अंदर आती है कि नहीं आती है, वो सबसे बड़ा सवाल है। पहले मैं कुछ पॉजिटिव बातों की बात करता हूँ कि यहाँ पर एक हस्बैंड साहब दिखाए गए हैं, हर्षवर्धन राणे, और इनकी जीवन ठीक ठाक चल रहा है दिव्या मैडम के साथ। और एक दिन हस्बैंड को अचानक से लेके चले जाते हैं टुल्ले वहाँ के बाहर के, इंग्लैंड के। और वो बोलते हैं कि जी इन्होंने मर्डर शटर किया है। मतलब बेसिक सा प्रेमाइस ये है। अब नकुल साहब ये बोलते हैं कि भाई साहब मैंने तो मर्डर किया नहीं है, और लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं। और जहाँ पर इसको डालते हैं वहाँ पर ऐसा भी लगने लग जाता है कि इनकी लाइफ को थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि कुछ और चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जो स्टोरी में आप बाद में अपने आप फिगर आउट करोगे जब देखोगे तो। फिर दिव्या मैडम ये कहती हैं कि चाहे मेरी बच्ची है, चाहे मेरा फैमिली है, लेकिन मैं एक डेयरिंग वूमन बन के दिखाऊंगी और मैं इनको किसी तरीके से भी इस प्रिजन से निकालूंगी, क्योंकि प्रशासन से तो मेरे को कोई हेल्प मिलने वाली है नहीं। तो वो एक और बंदा अनिल कपूर से हेल्प लेती हैं, जिसको जेल वेल के बारे में थोड़ा सा पता है कि कैसे ये लोग बिहेव करेंगे और क्यों पता होता है उसको, वो आप मूवी के अंदर देखना। अब मुद्दा ये है एज ऑडियंसेस के लिए, क्या ये छुड़वा पाएगी कि नहीं छुड़वा पाएगी। क्या हर्षवर्धन राणे सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। और दूसरा, अगर ये छुड़वा भी लेगी तो वो तो क्राइम है। ठीक है। क्या वो प्रूव भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी कि पुलिस के सामने कि ये क्लीन भी है कि नहीं है। तो ये सारे मुद्दे साथ साथ में पैरेलली दिमाग में चल रहे होंगे। और एक स्केयर आपके दिमाग के अंदर चल रहा होगा कि ये जो वुमन है ये अकेले करने की कोशिश कर रही है, पीछे बच्ची को भी छोड़ा हुआ है। और ये जो टेंशन का माहौल है थोड़ा थोड़ा क्रिएट होता है, और इंटरवल आते आते मूवी का पेस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। एंड होते होते थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न भी आते हैं, जहां से आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा ये कहना शुरू हो जाता है कि भाई देखो, स्क्रीन प्ले अच्छा था बट एट द सेम टाइम अब मेरे को खामियां दिखने लग गई हैं। जिस सीन के अंदर आपको हर्षवर्धन राणे दिखते हैं या फिर आपको अनिल कपूर दिखते हैं, वो अचानक से एलिवेट हो जाता है। आपके जो प्रिजन के या फिर हॉस्पिटल के सीन्स हैं वो एलिवेट हो जाता है। रनिंग जो है वो उसके जितने भी सीन्स हैं, रनिंग मतलब नॉट लिटरली रनिंग, मतलब ऑन द रन बेसिकली, वो भी बहुत बढ़िया करे हुए हैं। लेकिन जैसी दिव्या खोसला मैडम के ऊपर सारा का सारा फोकस आता है, तो वो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी भी एक ही तरीके के एक्सप्रेशन में थोड़ा सा फंसी पड़ी हैं, और जो वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन आना चाहिए वो नहीं आता। मैंने स्क्रीन प्ले बोला स्टार्टिंग के अंदर। स्क्रीन प्ले में देखो क्या होता है, स्क्रीन प्ले ये डिफाइन करता है कि अभी जो इस सेकेंड एज के अंदर आप क्या देखेंगे और क्या महसूस करेंगे। और महसूस कराने के लिए एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितना उनकी डायलॉग डिलीवरी होती है। ठीक है। तो वो कुछ ऐसे ही अदा कर देंगे जिससे, या फिर एक हल्का सा एक मूवमेंट कर देंगे जिससे वो बात ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट हो पाती है। जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, चाहे वो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मैं थोड़ा सा एंग्री हूँ, तो मैं यूं यूं तो करूंगा ही, बट मैंने अगर ये यूं कर दिया तो मैं बहुत ज्यादा एंग्री हूँ, और मैं मतलब सलमान खान वाले जोन के अंदर चला जाऊंगा। और अगर मैं बिल्कुल ही आंखों में आंखें डाल के ऐसे बातें करता चला जा रहा हूँ कैमरे में देख के, तो कहीं ना कहीं जो इंटेंसिटी ऑफ लव है वो बहुत ही ज्यादा है कि मतलब आई कैन नॉट कीप माई आईज ऑफ यू टाइप्स। तो यानी शाहरुख खान। इस तरीके की चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक्टर्स की अदा बन जाती है। यहाँ पर मैडम के पास कोई अदा नहीं थी, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन प्ले पीछे सब कुछ ठीक चल रहा है, सुंदर दिख रहा है, बट ऐसा लगता है कि यार मैडम कुछ कर ही नहीं है, एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई है। जहां पर अभिनय दियो जो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर मैडम ये कर देना, तो वो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ा सा जैसे स्टिफ बॉडी होती है वैसे तरीके से स्टिफ एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर फील होने लग जाते हैं, और आपको एक महसूस होता है कि कोई एक बेहतर एक्ट्रेस होती तो आपको अच्छा लगता। और ये चीज मैंने ट्रेलर टीजर के टाइम भी सेम ही चीज बोली थी, और इंटरेंटली जब आप मूवी देख लेते हो आपको वो लगता है। एक और चीज मुझे मिसिंग लगी यहाँ पर, जो होता है ना कि भाई एज ऑफ द सीट है, वो एज ऑफ द सीट हो जाता है जो टॉपिक है वो,
एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है थ्रिलर के अंदर कि अर्जेंसी क्रिएट कर देना। जो हाव भाव जिस तरीके का है दिव्या मैडम का, और जो मूवी के अंदर चल रहा है वो काफी अच्छा चल रहा है। मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जो अर्जेंसी एक कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज में दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं है। वो मतलब टाइम वेस्ट होता हुआ सा नजर आता है। आप ऐसे कहते हैं चल आगे चलो, बड़ा बढ़िया तरीके से चलो, और एंड में आपको ऐसा फील लगने लग जाता है कि यार ये सब इसके बस की बात तो है नहीं। तो जो थोड़ा बहुत चीजें क्रिएटिव लीव के नाम पे आप इग्नोर भी कर देते हैं, तो आप कहते हैं कि यार ये तो स्टाइल और लॉजिक से थोड़ा सा परे हो गया, क्योंकि वो एक्टर ने उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करा, तो आप थोड़े ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हो। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। ये मतलब ओके सा एक्सपीरियंस था वॉच करना। अगर इसके अंदर दिव्या बालन होती, मैं 2 मिनट के लिए इमेजिन कर रहा था, तो मतलब क्या अलग लेवल की इंटेंसिटी इसके अंदर आ जाती। तो क्योंकि अब पैसे हैं इस परिवार के पास कि भैया इतने बड़े 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 जो म्यूजिक के बादशाह हैं ये लोग, अब तो सारी दूसरी तीसरी मूवी, हर बड़ी मूवी प्रभास के साथ यही लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो टी सीरीज भैया ने बोला कि भाई थोड़े से उजड़ भी जाएंगे पैसा तो कोई बात नहीं। तो इस मूवी का कोई खास फ्यूचर तो नहीं है, और ना मुझे लगता है ये ओटीटी के ऊपर कोई इसका बहुत बड़ा अट्रैक्शन आने वाला है। बट ये जरूर है कि ये अच्छी एक स्टोरी हाथ लगी थी, जो थोड़ी सी जाने दी, ये स्लिप हो गया। ये अगर बेहतरीन कोई एक्टर एक्ट्रेस इसके अंदर अच्छी ले लेते तो बेटर होता। इनफैक्ट करीना कपूर टाइप का भी कोई कैरेक्टर होता है इसके अंदर, आर्टिस्ट होता सॉरी, वो भी मेरे ख्याल से काफी अच्छा इंटेंसिटी ले आता। क्योंकि आपको बहुत एक्सट्रीम वैरायटी के एक्सप्रेशन देने हैं, आपको कॉन्फिडेंट भी होना है, आपको रोना भी है, आप वनरेबल भी हो, एट द सेम टाइम आपको कंसर्न भी दिखाना है, बहुत सारे आपको दिखाने हैं एक्सप्रेशन। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।